हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज हम लोग समझेंगे कि ह्रास की स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से खाते खोले जाते हैं और उनके अंतर्गत लेखा कैसे करते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमने एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि ओसवाल स्टील कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 को 20,000 रुपये में एक मशीन खरीदी। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2021 को 8,000 में एक दूसरी मशीन खरीदी, जिसे लगाने में 400 रुपये जो है वो खर्च हुए हैं। फिर 1 अक्टूबर 2022 को फिर तीसरी मशीन 6,000 में खरीदी और 10,000 में चौथी मशीन जो है वो 30 जून 2023 को खरीदी। 5% प्रतिवर्ष की दर से स्थायी किस्त पद्धति द्वारा मूल्य ह्रास को अपलिखित करते हुए 4 वर्षों का संयंत्र खाता यानी कि मशीनरी खाता एवं ह्रास खाता बनाइए, जबकि ह्रास के लिए आयोजन खाता नहीं रखा जाता और ह्रास के लिए आयोजन खाता रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्रास के लिए आयोजन खाता अगर नहीं रखा जाता, यानी कि जब हम लोग प्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं ह्रास के लेखांकन की, तो उस कंडीशन में जो मशीनरी और डेप्रिसिएशन का अकाउंट है वो किस तरीके से ओपन किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको समझा दिया था कि जो स्थायी किस्त पद्धति है उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जो है जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, ताकि आप लोग को जो है ये अकाउंट में हम लोग कैसे पोस्टिंग करते हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता है कि जर्नल एंट्री क्या होती है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर जो है वो अकाउंट आपको बताते हैं कि इसके अंतर्गत जो है वो लेज़र पोस्टिंग एक तरीके से कैसे करते हैं, मशीनरी अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक मेथड आपको ये अपनाना है कि आपको एक एक लाइन को पढ़ते जाना है, जब जब जो जो चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर लेज़र पोस्टिंग करनी है। हाँ, थोड़ा सा डेट का आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा डेट आ रहा है, उस डेट के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले बात शुरू हो रही है 1 अप्रैल 2020 को 20,000 रुपये की मशीन खरीदी गई, यानी कि सबसे पहले लेखा वर्ष क्या हो जाएगा 2020-21। जबकि अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि किस तरीके का वर्ष अपनाया जा रहा है, वित्तीय वर्ष अपनाया जा रहा है या फिर जो नॉर्मल वर्ष होता है जैसे कि जनवरी से दिसंबर वो अपनाया जा रहा है, तो उस आधार पर हम लोग लेखांकन करेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है वो अपनाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा वित्तीय वर्ष कौन सा हो गया 2020 से 21, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को खरीदी गई मशीन। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में सबसे पहला वर्ष हमारा 2020-21 है, इसमें हम लोग लेखा करेंगे। सबसे पहले लेखा क्या होगा, मशीन खरीदी गई है तो मशीन का लेखा एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर अप्रैल 1 को यहाँ पे क्या कर देंगे, टू हम मान लीजिए बैंक अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन खरीदी गई है 20,000 रुपये की। ओके, अब फिर उसके बाद क्या बोला, अब सीधे बात हो रही है 1 अप्रैल 2021 की, यानी कि नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2021 कब आएगा, अगले साल में आएगा। तो अब इस साल में और कोई काम नहीं हुआ है, तो इस साल में अब आपको क्या करना है कि आपने मशीन खरीदी है, तो जो वित्तीय वर्ष का अंत है यानी कि 31 मार्च जो है उस तिथि पे इस मशीनरी पे जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जब लगेगा तो प्रत्यक्ष विधि जब हम लोग अपनाते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो इस वजह से यहाँ पर 31 मार्च को ये चीज़ आपको अपने से नोटिस करना है। यहाँ पर हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ पर क्या बोला है 5% प्रतिवर्ष की दर से स्थायी किस्त पद्धति द्वारा। ठीक है, यानी कि 5%, यानी कि इस 20,000 का 5% हम लोग निकालेंगे, जो आएगा वो अमाउंट हर साल इस संपत्ति के डेप्रिसिएशन के रूप में जो है वो काटा जाएगा। तो यहाँ पर हम नोट्स के रूप में जो है वो आपको बता दे रहे हैं कि इस पर कौन सा डेप्रिसिएशन कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि हमें इस 20,000 का 5%, ठीक है, तो 20,000 का 5% कितना हुआ आपका 1,000 रुपये। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो 1,000 रुपये हम लोग शो करेंगे। यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो यहाँ से निकाला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देखना है कि ये जो मशीनरी है वो आपकी 1 अप्रैल को खरीदी गई थी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा एक साल के लिए आपको डेप्रिसिएशन निकालना था। इस वजह से यहाँ पर सिंपल से आपने 20,000 का 5% निकाला, यहाँ पर और कोई मंथ का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब क्या करेंगे, अब बस इसी तारीख को अब हम लोग बाई बैलेंस सीडी कर देंगे, यानी कि शेष निकाल लेंगे, क्योंकि मशीनरी खरीदी उसका डेप्रिसिएशन निकाल दिया, अब आगे कोई काम है नहीं मशीनरी अकाउंट में, तो सिंपल सा शेष निकालेंगे। तो शेष कैसे निकल जाएगा, इस साइड का टोटल हो जाएगा 20,000 और इस साइड तो 1,000 है, तो टोटल क्या जो ज़्यादा वाली राशि वही लिखेंगे। तो 20,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो आपका 19,000 का जो अंतर है वो आपका बैलेंस सीडी हो गया। अब यही बैलेंस सीडी जो है वो अब नेक्स्ट ईयर में 2021-22 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी बन के लिखा जाएगा, कितना 19,000 रुपये। ठीक, ये लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है, 1 अप्रैल 2021 को 8,000 में एक मशीन खरीदी जिसे लगाने में 400 व्यय हुए। तो 1 अप्रैल को ही खरीदा गया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टू बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक, अब मशीनरी 8,000 की खरीदी गई प्लस उसे लगाने का व्यय 400 रुपये, यानी कि टोटल मशीनरी हमारी कितनी की हो गई 8,000
400 रुपये की, ठीक है। अब फिर उसके बाद बात हो रही है 1 अक्टूबर 2022 की। अब ये 1 अक्टूबर 2022 जो है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। क्यों? क्योंकि 2021 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का लेखांकन हम लोग इस कॉलम में करेंगे। तो 31 मार्च 2022 तक का ही लेखांकन होगा और अक्टूबर तो मार्च के बाद आएगा, यानी कि वो तीसरे वर्ष में उसका लेखांकन होगा। तो इस वर्ष में नहीं होगा। तो इस वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, बस ये जो दूसरी मशीनरी खरीदी गई है उसका लेखांकन करेंगे। तो 2021-22 में सिंपल सा, अब मार्च 31 हम समझ गए हैं कि हमें हर साल क्या है, डेप्रिसिएशन निकालना ही है। वो क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा कि आपको अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। अब आपको ये चीज़ अपने से ध्यान में रखनी है। तो अब मशीनरी खरीदने का प्रोसेस हमने लिख दिया। अब 31 मार्च को अपने से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली मशीनरी जो आप 20,000 की खरीदे थे, इस पे तो हर साल 1,000 रुपये की दर से जो है डेप्रिसिएशन अप्लिकेट होगा, ठीक है। तो इसका 1,000 हो गया, प्लस अब जो आपने नई मशीनरी खरीदी 8,400 रुपये की, अब इस पर भी हर साल जो है 5% की दर से जो है वो हरास लगेगा। तो कितना लगेगा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है 8,400 की मशीनरी है, इसका 5%, क्योंकि ये भी 1 अप्रैल को खरीदी गई है तो पूरे साल का लगेगा। तो पूरे साल का हो गया 8,400 का 5%, 420 रुपये। तो अब इस मशीनरी का 420 रुपये जो है वो भी डेप्रिसिएशन का हम लोग निकालेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,420 रुपये। अब फिर 31 मार्च को अब क्या होगा, बाई बैलेंस शीट, यानी कि मशीनरी का शेष निकल जाएगा। कितना निकलेगा, तो देखिए सबसे पहली मशीनरी 19,000 की थी, जिसमें से डेप्रिसिएशन 1,000 माइनस आपने कर दिया। तो पहली मशीनरी का शेष कितना बचा, 18,000, प्लस दूसरी मशीनरी 8,400 की थी, जिसका 420 रुपये आपने डेप्रिसिएशन काट दिया। तो दूसरी मशीनरी में अब कितना शेष बचा, 7,980 का। टोटल जो हमारी पास मशीनरी का शेष बच रहा है वो है 25,980 रुपये का, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे शेष को ऐसे निकालने की जरूरत है, आप डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इसलिए ऐसे शेष निकाल करके दिखा रहे हैं, मतलब कि मशीनरी का संबंधित हरास में से शेष इसलिए निकाल रहे हैं ताकि बाद में जब क्या होता है ना कि कभी कभी हमें क्वेश्चन में संपत्ति बेचने के बारे में बात होती है, तो हमें संपत्ति जब हम लोग बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमें तभी पता चल पाएगा जब हमें ये पता लगेगा कि उस संपत्ति का शेष इस टाइम कितना है। तो इसको काफ़ी अच्छे से क्लियर हमें रहे, कोई खास दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से क्या करते हैं, इस तरीके से अगर शेष निकालते चलेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि कौन सी संपत्ति का शेष कितना बचा हुआ है और हमें क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने में भी आसानी होगी। और इस तरीके से जब हम लोग एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है, उसने क्वेश्चन को अपने से खुद से सॉल्व किया है, कहीं से छापा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल। अब क्योंकि हमने बैलेंस शीट तो निकाल के जोड़ के ऐसे ही दिखा दिया है, तो जाहिर सी बात है दोनों साइड का योग हमारा बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 27,400 रुपये, ठीक। यहाँ पर भी 27,400 रुपये, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे साल की। तो तीसरा साल कौन सा है, 2022-23। फिर अप्रैल 1 को क्या होगा, टू बैलेंस BD फिर से, ठीक है। तो कितना यहाँ पर जितना है वही 18,000 प्लस 7,980 रुपये, टोटल 25,980 रुपये का शेष हमारे पास है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 अक्टूबर 2022 को तीसरी मशीनरी 6,000 रुपये में खरीदी गई है। तो अब यहाँ पर अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट कर देंगे हम लोग, कितने का, 6,000 का खरीदा गया। तो यहाँ पर 6,000 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद 10,000 में चौथी मशीनरी 30 जून 2023 को। तो 30 जून 2023 जो है वो हमारा इस वर्ष में नहीं आ रहा, क्योंकि इस वर्ष में हम लोग 31 मार्च 2023 तक का ही लेखा करेंगे। तो 30 जून 2023 जो है वो चौथे वर्ष में आएगा, तो इसका लेखा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल सा हम लोग बस इसका ही लेखा करेंगे। तो अब इस साल का भी हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अप्लिकेट कर देंगे। तो 31 मार्च को क्या हो जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, ये कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो पहली मशीन का तो जो हमारी 20,000 वाली मशीन है उसका तो 1,000 लगेगा ही। दूसरी मशीन जो हमने 8,400 की खरीदी इसका भी 420 रुपये तो लगेगा ही, डेप्रिसिएशन का अप्लिकेट हो गई। अब यहाँ पर तीसरी मशीन जो हम लोग 1 अक्टूबर को हमने खरीदा है 6,000 रुपये की, इसका भी हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इस पर भी 5% की दर से लगेगा। तो तीसरा जो है 6,000 का 5%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी कि ये मशीनरी 1 अक्टूबर को खरीदी गई है, तो हरास कब तक लगता है, जिस तिथि पे मशीनरी खरीदी गई है उस तिथि से जो वित्तीय वर्ष का अंतिम तिथि है, जैसे कि 31 मार्च, उसके बीच की जो अवधि है उस पर। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च की अवधि का जो है वो हरास जो है वो अप्लिकेट होगा। तो अक्टूबर वाला महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस तरीके से टोटल 6 महीने का हरास जो है इस पर लगेगा। क्योंकि 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर का पूरा महीना लेंगे, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का पूरा महीना, तो टोटल 6 महीने का जो है वो हरास जो है वो अप्लिकेट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कितने हो जाएगा, इस हिसाब से आपका हरास की राशि रहेगी 150 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, 150 रुपये को दिखा देंगे। तो हमारा टोटल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हो जाएगा 1,570 रुपये।
अब फिर हर मशीनरी का, तीनों मशीनरी का जो है वो हम लोग शेष निकालेंगे। तो बाई बैलेंस CD। अब देखिए पहली मशीनरी का शेष 18,000 था, जिसमें से 1,000 डेप्रिसिएशन का इस साल का माइनस होगा, तो वो मशीनरी अब हमारी बची है 17,000 की। दूसरी मशीनरी 7,980 का शेष बचा था, जिसमें से कि 420 रुपये हम लोग फिर से डेप्रिसिएशन का निकालिए, तो अब हमारी मशीन जो हो गई है 7,560 रुपये की। तीसरी मशीनरी जो अभी 6,000 की खरीदी गई है, उसमें 150 रुपये का ह्रास अपलिखित हो गया है, तो अब हमारी वो मशीनरी 5,850 रुपये की शेष बची है। तो इस तरीके से टोटल जो हमारे पास मशीनरी का अमाउंट है वो है 30,410 रुपये का। अब दोनों साइड का योग ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, कितना आएगा 31,980 रुपये। ठीक है, ओके ठीक। अब आते हैं चौथे वर्ष में। तो चौथा वर्ष जो है वो है 2023 से 24 का। ठीक है, 2023 से 24 का। इस वर्ष में भी क्या होगा, सबसे पहले अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कर देंगे। ठीक है, कितना राशि, सेम यही राशि उतारेंगे, 17,000 प्लस 7,560 प्लस 5,850 रुपये, टोटल हो गया 30,410 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर भी 30 जून को ख़रीदा गया है मशीन, तो यहाँ पर हो जाएगा जून 30। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट कितने का मशीन ख़रीदा है, 10,000 का। अब इसके बाद तो कुछ और कहीं पे ख़रीदारी कुछ हुई नहीं, अब कोई काम हुआ नहीं, तो सिंपल सा हम लोग 31 मार्च को डेप्रिसिएशन जो है वो रिटर्न ऑफ करेंगे। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा कितना, पहली मशीन का 1,000, दूसरी मशीन का 420 रुपये, तीसरी मशीन। अब यहाँ पर तीसरी मशीन में आपको ये ध्यान देना कि पिछले साल जो 150 रुपये आपने ह्रास का निकाला था, ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का था। ठीक है, लेकिन अब इस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो तो पूरे साल का लगेगा ना, तो इस वजह से यहाँ पर आपका जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा जस्ट 150 का डबल, यानी कि आप एक तरीके से मान लीजिए कि 6,000 का पूरा 5% अब इस साल से पूरा लगेगा। पिछले साल तो सिर्फ 6 महीने का लगा था, तो इस हिसाब से कितना हो गया, और इस साल से जो है वो तीसरी वाली मशीन पर 300 रुपये का जो है वो ह्रास अपलिखित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जिस वर्ष आपने मशीन खरीदी उस वर्ष सिर्फ और सिर्फ मशीन खरीदने की तिथि से लेकर के जो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि है उस दिन तक का जो अवधि है उस पर ह्रास लगता है, लेकिन उसके अगले वर्ष से क्या है कि पूरे के पूरे वर्ष का ह्रास लगता है। तो इसलिए अब यहाँ पर तीसरी मशीन पे 300 का ह्रास लगेगा, और जो कि आपने चौथी मशीन खरीदी है 10,000 की, तो उसका भी 5% लगेगा, ह्रास जो है वो अपलिखित होगा। लेकिन कब से कब तक, जून 30 जून से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपने मशीन खरीदी है उससे वित्तीय वर्ष का अंत क्या है, 31 मार्च। तो जून 30 यानी कि 30 जून, तो जून का महीना तो पूरा खत्म हो गया। अब दूसरा महीना कौन सा चालू होगा, जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि टोटल 9 महीने का जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन देगा 375 रुपये। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन जो है वो 375 रुपये दिखाएंगे, और इस तरीके से सारी मशीनरी का डेप्रिसिएशन टोटल मिला के हो जाएगा 2,095 रुपये। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबरिंग नहीं की है, तो देखिए ये दूसरे नंबर पे आपने ये 420 रुपये निकाला है, तीसरे नंबर पे 150, चौथे नंबर पे ये 300 और पाँचवें नंबर पे ये 375 रुपये जो है वो ह्रास का यहाँ पर नोट्स में दिखाया गया है। ठीक है, इसको आप वर्किंग नोट करके दिखा सकते हैं। अब बैलेंस CD हो जाएगा, तो बाई बैलेंस CD कितना, पहली मशीन का 17,000 में से 1,000 माइनस होगा, हो गया 16,000। दूसरी मशीन का 7,560 में से 420 रुपये माइनस होगा, तो हो गया 7,140। तीसरी मशीनरी का 5,850 में से 300 गया, तो 5,550, और प्लस चौथी मशीन का 10,000 में से 375 गया, तो 9,625 रुपये। टोटल हमारा हो गया मशीनरी का शेष 38,315 रुपये। ठीक, इस तरीके से हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कितना देगा टोटल, 40,410 रुपये। ठीक, तो ये हमें यहाँ पर बोला था कि 4 वर्षों का खाता बनाना है। ठीक है, 4 वर्षों का संयुक्त खाता। तो ये 1, 2, 3 एंड ये 4, यानी कि हमने 4 साल के लिए जो मशीनरी हमने खरीदी थी उसका जो है वो यहाँ पर लेखा किया है। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि जब हम लोग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को नहीं खोलते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं, तो उस कंडीशन में मशीनरी अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है, आपने मशीन खरीदी, उस पर हर साल आपको डेप्रिसिएशन लगाते जाना है। हाँ, डेप्रिसिएशन में ध्यान देना है कि पहले वर्ष जिस टाइम पे आपने मशीन खरीदी उस टाइम से लेके वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि तक का आप डेप्रिसिएशन देखेंगे, लेकिन अगले साल से क्या होगा कि आप पूरे वर्ष का जो है वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और इस तरीके से अगर आप बैलेंस निकाल करके लिखेंगे तो आपको और एग्जामिनर को भी काफ़ी अच्छे से समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया मशीनरी अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है,
तो देखिए ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो काफ़ी सिंपल तरीके से बनता है। यहाँ पर आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप हर साल मशीनरी अकाउंट में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कर रहे थे, तो बस वही राशि यहाँ पर आपको जस्ट अपोजिट, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट आप बना रहे हो तो यहाँ पर क्या देगा, टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और हर साल क्या होती है, जो डेप्रिसिएशन की राशि होती है वो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। तो बस यही चीज़ आपको दिखानी, कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले 2020-21 में क्या होगा, 2020-21 सबसे पहले आएगा वर्ष। इस वर्ष में सबसे पहले हो जाएगा 31 मार्च। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो 31 मार्च को ही लगता है। तो वहाँ पर आपने बाई डेप्रिसिएशन किया था मशीनरी अकाउंट में, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा था, 1000 रुपये, वो 1000 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे। अब इसी तारीख को मार्च 31 को ही ये राशि क्या होती है, PL में ट्रांसफर हो जाती है। तो बाई PL अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये हरास की राशि जो है वो ट्रांसफ़र करी जाती थी। यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र कर दिया, बस इतना ही आपको हर साल करना है। कैसे, अब देखिए, अब दूसरे साल में क्या करेंगे, फिर से दूसरे साल में 2021-22। ठीक, दूसरा साल क्या है, 2021-22। इस साल क्या हो जाएगा, फिर से मार्च 31 को डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगा था, तो टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, तो इस साल जो है वो 1000 रुपये पहली मशीनरी पे और दूसरी मशीनरी का 420 रुपये, यानी टोटल 1420 रुपये लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मार्च 31 को फिर से यहाँ पर बाई PL अकाउंट हो जाए कितना, 1420 रुपये। बस क्लोज कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से फिर से तीसरे साल में, तो 2022-23 क्या हो जाएगा, मार्च 31 को टू मशीनरी अकाउंट कितना, तो पहली मशीन का 1000 हरास, दूसरी मशीन का 420 और तीसरी मशीन का 150 रुपये हरास का था। इस हिसाब से 1570 रुपये हरास के टोटल हुए थे। अब यही हरास की राशि जो है वो PL अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मार्च 31 को बाई PL अकाउंट कितना, 1570 रुपये। अब इसे क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट ईयर हमारा आएगा 2023-24। इसमें भी मार्च 31 को टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितना, पहली मशीन का 1000, दूसरी मशीन का 420, तीसरी मशीन का 300 और चौथी मशीन का 375 रुपये, टोटल मिला करके 2095 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे अब PL अकाउंट में। ठीक, मार्च 31 को बाई PL अकाउंट हो जाएगा कितना, 2095 रुपये। इसे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया टोटल 4 सालों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, कुछ भी नहीं करना है, बस हर साल मशीनरी अकाउंट में जितना आपने डेप्रिसिएशन हर साल दिखाया है उसको यहाँ पर आपको दिखाना है, और हर साल वो राशि जो है वो यहाँ पर PL अकाउंट में ट्रांसफर होगी। यहाँ अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमारे दूसरा कंडीशन दिया था कि हरास के लिए आयरन खाता जब रखा जाए, उस कंडीशन में भी हमें जो है मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए अब इस सेकंड कंडीशन में देखते हैं कि मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगी। तो देखिए यहाँ पर फिर हमने मशीनरी अकाउंट का जो है सेम वैसा ही फॉर्मेट बनाया है। सिंपल सा, जब हम लोग अप्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है वो हरास का लेखांकन करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी मशीनरी है उसका जो बैलेंस है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं आती। ठीक है, उसकी राशि में जो है वो हम लोग हर साल उसकी राशि जो है वो सेम बैलेंस ही प्रकट करती है जो कि वो स्टार्टिंग में जितने की थी। सिंपल सा क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले वही 2020-21। ठीक है, फर्स्ट ईयर हमारा जो है वो, अब फर्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2020 को 20,000 की मशीनरी खरीदी गई थी, तो अप्रैल 1 को यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने की मशीन खरीदी गई थी, 20,000 की। ठीक, अब उसके बाद पहले साल में और कुछ हुआ नहीं था, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बस 31 मार्च को यहाँ पर डेप्रिसिएशन का लेखा तो होगा नहीं, तो इसलिए बस सीधे बाई बैलेंस CD कितना कि 20,000 की हमारी मशीन थी, वर्ष के अंत में भी हमारे पास 20,000 की मशीन जो है वो बची हुई है। यहाँ पर हरास का कोई लेखा करके हमें नहीं दिखाना है, ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरे साल आ जाएंगे 2021-22 में, फिर उससे अप्रैल 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू बैलेंस BD पहले करेंगे कितना, 20,000 की जो मशीन थी उसे दिखाएंगे, साथ में जो 1 अप्रैल 2021 को हमने मशीनरी खरीदी है उसे भी हम लोग यहाँ पर टू बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे कितना, 8,400 की मशीन थी, हम यहाँ पर दोबारा से जो है उस तरीके से नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो अब फिर से 2021-22 में क्या हो जाएगा, मार्च 31 को बाई बैलेंस CD। ठीक, कितना, तो ये 20,000 प्लस ये 8,400, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 28,400 रुपये का मशीनरी का शेष जो है वो हमारे पास बचा हुआ है। अब चाहे तो यहाँ पर इसको अच्छे से दिखा सकते हैं, 20,000 प्लस 8,400 की मशीनरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल 28,400। तीसरे साल फिर हम लोग क्या करेंगे, 2022-23 में लिखा होगा क्या, अप्रैल 1 को वही टू बैलेंस BD। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20,000 की पहली मशीन, दूसरी मशीन 8,400 की, टोटल हो गया 28,400 की मशीन। तीसरी मशीन अक्टूबर 1 को खरीदी गई थी, तो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरी मशीन 1 अक्टूबर खरीदी गई थी ना, कितने की खरीदी गई थी? 6,000 की। इसे दिखा देंगे। अब यहाँ पर लास्ट में वर्ष के 2022-23 के अंत में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्च 31 को सेम वही बाई बैलेंस CD कितना? पहली मशीन 20,000, दूसरी मशीन 8,400 और तीसरी मशीन 6,000। ठीक है, तो टोटल आपका मिला के कितना हो गया? यहाँ पर हो गया आपका 34,400 रुपये। ठीक, ये 34,400 रुपये यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर हम लोग का जो लेखा का है 2023-24 में अप्रैल 1 को 2 बैलेंस BD हो जाएगा। कितना है? तो 20,000 की पहली मशीनरी, दूसरी मशीनरी 8,400 की, तीसरी मशीनरी 6,000 की, टोटल हो गया 34,400 रुपये। और फिर यहाँ पे भी इस साल में 30 जून को फिर एक मशीनरी खरीदी गई थी, तो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितने का मशीन था वो? 10,000 का। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टोटल 2023-24 में मार्च 31 को बाई बैलेंस CD। ठीक है, कितना? तो 20,000 की पहली मशीन, दूसरी 8,400 की, तीसरी 6,000 की और चौथी 10,000 की। आपका टोटल हो गया 44,400 रुपये। ठीक, 44,400 रुपये से ये खाता जो है यहाँ पर बन के तैयार है। तो देखिए ये हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ये एक प्रकार का कोष है जिसमें हर वर्ष जो है वो डेप्रिसिएशन की जो अलिखित राशि है, जो ह्रास की अलिखित राशि है, उसे यहाँ पर क्या किया जाता है? एक तरीके से जमा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रतिवर्ष बस क्या करना है? ह्रास की राशि को, जो प्रतिवर्ष ह्रास की राशि आ रही है उसे हर वर्ष क्या करना है? इसमें हमें जमा करना है। तो कैसे जमा होता है? इसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग लेखा क्या करेंगे? यहाँ पर आपका लेखा हो जाएगा सबसे पहले वर्ष का 2020-21 में जो डेप्रिसिएशन लगा था, कब लगा था? मार्च 31 को ही डेप्रिसिएशन लगता है। तो 31 मार्च को यहाँ पर करेगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की? जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस वजह से यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसके क्रेडिट साइड में हम लोग 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे करके दिखाएंगे। कितना? तो पहली मशीन जो थी हमारा उस पर कितना ह्रास था पहले वर्ष का? 1,000 रुपये। ठीक है, उस 1,000 रुपये को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। फिर ये राशि जो है वो कुछ यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे नहीं, सीधे बैलेंस CD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये राशि बस यहाँ पर जमा करनी है। तो 31 मार्च को 2 बैलेंस CD करके दिखा देंगे। ठीक है, कितना? तो 1,000 रुपये। इस हिसाब से हमारा पहले वर्ष का टोटल भी जो है वो 1,000 हो गया। ठीक, अब फिर दूसरे साल आएंगे। फिर दूसरे साल में 2021-22 इस साल भी क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो अप्रैल 1 को ये जो बैलेंस CD है ये यहाँ पर बैलेंस BD के रूप में आएगा, यानी कि बाई बैलेंस BD। पहले इसे ट्रांसफ़र करेंगे 1,000 रुपये का ये। अब 31 मार्च को क्या हो जाएगा? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब जब दूसरा साल था तो यहाँ पर 2 मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगा था। एक पहली मशीन जो हमारी 1,000 का डेप्रिसिएशन और दूसरी मशीन पे 420 रुपये का डेप्रिसिएशन। टोटल दूसरे साल जो है वो 1,420 रुपये का डेप्रिसिएशन जो है वो लगा था। तो इस हिसाब से 2021-22 यानी कि दूसरे साल का जो ह्रास के कोष का टोटल आएगा, शेष आएगा, वो कितना आएगा? टू बैलेंस CD। तो ये 1,000 प्लस ये 1,420 कितना हो जाएगा आपका? 2,420 रुपये का शेष आएगा। ये आपका हो गया टोटल 2,420 रुपये। ठीक है, फिर तीसरे साल फिर से हम लोग का वही 2022-23 में फिर अप्रैल 1 को एंट्री होगी, बाई बैलेंस BD करेंगे। ठीक है, कितना? ये 2,420 रुपये दिखा देंगे। और फिर 31 मार्च को हम लोग फिर तीसरे वर्ष की जो ह्रास की राशि है उसे जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो कितना है? तीसरे वर्ष पहली मशीनरी का 1,000, दूसरी मशीनरी का 420 और तीसरी मशीनरी का 150 था। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1,570 रुपये। इस हिसाब से 2022-23 यानी कि तीसरे साल में कितना शेष रहेगा ह्रास कोष का? तो यहाँ पर जाएगा 2 बैलेंस CD। कितना आपका शेष हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 3,990 रुपये। ठीक है, ये दोनों मिला करके कितना शेष रहेगा? 3,990 रुपये। यहाँ पे टोटल दिखा देंगे 3,990। ठीक, ये हो गया। अब फिर लास्ट में 2023-24 क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिर से अप्रैल 1 को बाई बैलेंस BD कितना? 3,990 रुपये। और फिर 31 मार्च को
बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चौथे वर्ष में कितना डेप्रिसिएशन था? पहले मशीन का 1000, दूसरी मशीन का 420, तीसरी मशीन का 300 और चौथी मशीन का 375 रुपये। टोटल मिला के जो है वो 2095 रुपये जो है वो चौथे वर्ष में डेप्रिसिएशन का लगा था। इस हिसाब से इस वर्ष का, यानी कि जो हमारा अंतिम वर्ष है, इसमें ह्रास कोष की राशि का शेष कितना आएगा? टू बैलेंस शीट, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, कितना आ जाएगा? टोटल 6085 रुपये। यहाँ पर आपका ये टोटल हो गया 6085 रुपये, ठीक है, यहाँ दिखा देंगे। और लास्ट में आपका 2024-25 को यहाँ पर अप्रैल 1 को बाई बैलेंस BD करके शेष दिखा देंगे 6085 रुपये। बस अब ये खाता हमारा जो है वो यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने कितना सिंपल था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम लोग इसके बाद बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है, यहाँ पर भी हमें कोई खास काम नहीं करना है। ह्रास की राशि अब हम लोग इस विधि में क्या करते हैं कि हर साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बस यहाँ पर ट्रू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल हम लोग को यहाँ पर दिखाना है, और वही डेप्रिसिएशन की राशि जो है वो हर साल PL अकाउंट में जो है वो दिखाई जाएगी। कैसे? तो सबसे पहले 2020 और 21 जो हमारा वर्ष है, यहाँ पर जो है वो मार्च 31 को ही, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होता है, तो टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें कितना, पहले साल कितनी राशि थी? 1000 डेप्रिसिएशन की राशि थी। बस इतना दिखा करके 2020-21 वर्ष में फिर 31 मार्च को ही क्या करना है? बाई PL अकाउंट, ये राशि जो है वो PL अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कितनी? तो 1000। बस ये क्लोज हो जाएगा 1000 से, ठीक। फिर दूसरे साल आएंगे, दूसरे साल में 2021-22 31 मार्च को टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन था? तो पहली मशीनरी का जो था 1000 और दूसरी मशीनरी का 420, तो टोटल था 1420 रुपये, ठीक है। तो ये 1420 रुपये जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा PL अकाउंट में। तो बाई PL अकाउंट कितना? 1420 रुपये, ये हो जाएगा क्लोज, ठीक है। फिर 2022-23 फिर 31 मार्च को क्या होगा? फिर से हम लोग प्रोविज़न अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कितना? तो तीसरे साल जो है टोटल राशि जो थी ह्रास की वो थी 1570 रुपये। तो यहाँ पर ये राशि जो है अब PL अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी मार्च 31 को बाई PL अकाउंट। कितना? 1570 रुपये, ठीक। इस साल का भी टोटल हो जाएगा 1570 रुपये, ओके। और लास्ट है आपका 2023-24, इसमें मार्च 31 को टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? इस साल का था चौथे वर्ष का 2095 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर भी हम लोग इसे दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई PL अकाउंट। कितना? 2095 रुपये। यहाँ पर अब ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट था वो भी हमने मेंटेन कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया होगा कि हम लोग जब प्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं तो उस कंडीशन में मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो पोस्टिंग है वो कैसे करते हैं, और जब हम लोग अप्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से खाते खोलते हैं और उसमें किस तरीके से जो है वो लेखा करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो था ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन के लेवल को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो संपत्ति होती है उसको बेचा भी जाता है, ठीक है, या तो अप्रचलन होने के कारण या फिर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जो है वो जो कंपनी का मालिक है वो उस अपनी संपत्ति को बाहर बेच भी सकता है। तो अगर किसी संपत्ति को बेचा जा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग लेखा कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको इसी क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी जो है वो हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक की बात तो ठीक है, जब उसने चौथी मशीनरी 30 जून 2023 को खरीदी। अब इसी में अगर एक लाइन और बढ़ा दी जाए, ठीक है, एक लाइन और बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ाई जाए कि जो 1 अप्रैल, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसी में एक लाइन और बढ़ा दी जाए कि 1 अप्रैल 2020 को खरीदी गई संपत्ति को 31 जनवरी 2024 को 12,000 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है।
किसी वजह से मकान मतलब मालिक ने बेचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन हम और बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर यही चीज़ है कि जैसे मान लीजिए यहाँ तक का है कि 10,000 रुपये में चौथी मशीनरी 30 जून 2023 को खरीदी, फिर 1 अप्रैल 2020 को खरीदी गई संपत्ति को 31 जनवरी 2020 को 2024 को 12,000 रुपये में बेच दिया गया। 5% प्रतिवर्ष की दर से स्थायी किस्त पद्धति द्वारा मूल्यह्रास को अवलिखित करते हुए 4 वर्षों का हमें खाता बनाना, ठीक है। ये हमारा अब क्वेश्चन है, ठीक है, एक नया लेवल है क्वेश्चन का। अब इस कंडीशन में हम लोग जो है अपने जो खाते हैं उन्हें कैसे सही करेंगे, तो उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, हम इस चीज़ को अलग से ना समझाते हुए इसी क्वेश्चन में मतलब यहीं पर हमने हर जगह थोड़ा सा जगह पहले से ही छोड़ा हुआ था, ताकि हम आपको आगे ये चीज़ें जो है करवा सकें, ठीक है। तो जैसे सबसे पहली विधि थी कि हम लोग जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं ओपन किए, उस कंडीशन में मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाए, ठीक है। तो जब सिंपल क्वेश्चन था तो ऐसे हम लोग किए। अब अगर इस क्वेश्चन में ये बात आ गई है कि 1 अप्रैल 2020 को जो मशीन खरीदी गई थी, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को कौन सी मशीन खरीदी थी, सबसे पहली वाली मशीन जो हमारी 20,000 की मशीनरी थी, उस संपत्ति को 31 जनवरी 2024 को 12,000 में बेचा गया। तो 31 जनवरी 24 कब आएगा, तो देखिए ये 23-24 वाले साल में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्च 31 यानी कि 31 मार्च 2024 तक का लेखा इस साल में होगा। तो 31 मार्च 2024 से पहले 31 जनवरी 2024 आएगा, जो कि यही हमारा चौथा वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 3 साल की एंट्री है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 साल की एंट्रीज जो हमने लेखा जो किया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पिछले 3 साल की बात है। लेखा जो हम लोग जो चेंजेस आएगा वो किस साल में आएगा, जो लास्ट ईयर में हमने एंट्री की है वो। तो अगर क्वेश्चन में ये लाइन एक्स्ट्रा बढ़ी है तो उस कंडीशन में ये लेखा नहीं होगा, ठीक है। इसकी जगह पे दूसरा हम लोग एंट्री करेंगे। जब तक सिंपल है तब तक ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन बढ़ी है तो उस कंडीशन में जो एंट्रीज़ है और इसमें कुछ सेल करने की एंट्रीज़ जो है वो बढ़ेंगी, तो उस कंडीशन में आप मान लीजिए कि ये वाला लेखा जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लेखा होगा, हम इसको कैंसिल कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये वाला लेखा जो है वो नहीं होगा जब अगर हमारा क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो इस ईयर का, ठीक है। अब कौन सा लेखा होगा, अब यहाँ पर जो है वो होगा सबसे पहले 2023-24 साल का अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD करेंगे, ठीक। जो अमाउंट था वो दिखा देंगे। 17,000 की पहली मशीनरी, 7,560 की दूसरी, प्लस 5,850 की तीसरी। टोटल हमारा मशीन हो गया 30,410 रुपये का। फिर जून 30 को एक नई मशीन खरीदी गई थी, ठीक है, तो उसकी एंट्री भी सेम हो जाएगी टू बैंक अकाउंट कितना 10,000 का मशीन खरीदा गया था। यहाँ तक की बात तो सेम है, ठीक। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे। तो 2023-24 में अब देखिए डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च को लगेगा, लेकिन 31 मार्च से पहले ही 31 जनवरी 2024 को पहली मशीनरी जो है वो हमारी बेच दी जा रही है, ठीक है। तो 31 जनवरी 2024 को जो पहली मशीनरी यानी कि ये जो मशीनरी 17,000 की इस टाइम है उसे हम लोग 12,000 में बेच रहे हैं। तो जब हम लोग कोई संपत्ति अपनी बेचते हैं तो उस संपत्ति को जिस तिथि पे बेच रहे हैं उस तिथि तक का पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप बेच रहे हैं उस संपत्ति को उस दिन तक का जो भी उसका साल भर का या फिर जितने भी महीने का डेप्रिसिएशन हो रहा है उसे आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जनवरी 31 को जो संपत्ति बेची जा रही है तो सबसे पहले संपत्ति बेचने से पहले उस संपत्ति का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो देखिए हमारी मशीनरी कितनी की है, 20,000 की, जिसका 5% यानी कि हर साल हम लोग जो है वो 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। लेकिन इस साल डेप्रिसिएशन कब तक लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी तक, यानी कि 2 महीने पहले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का। 1 अप्रैल से 31 जनवरी यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ मशीनरी पर लगेगा। तो इस हिसाब से जो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 833 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन पहले हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा 833 रुपये, ठीक। अब इस संपत्ति को हम लोग बेच सकते हैं। अब हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, अब हम लोग इस संपत्ति को बेच देंगे। तो क्या हो जाएगा, बाई बैंक अकाउंट कितना 12,000 में बेच दिया जा रहा है, यहाँ पे 12,000 रुपये दिखा देंगे, ठीक। ये हो गया। अब हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, बेच भी दिया। अब हमें ये देखना है कि जब हमने संपत्ति अपनी जो बेची है उस पर हमें फ़ायदा हुआ है या लॉस हुआ है, तो कैसे पता चलेगा। तो देखें, जब हम लोग संपत्ति बेच रहे हैं उस टाइम पे हमारी संपत्ति है 17,000 की, ठीक, जिसमें से कि आप डेप्रिसिएशन का 833 रुपये प्लस जो 12,000 रुपये हमें मिला है उसे माइनस कर दीजिए। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 4,167 रुपये का, ठीक है। तो ये 4,167 जो है वो मतलब कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है, 17,000 की मशीन थी, आपका जो आपको टोटल रकम मिली है 12,000 और आपका डेप्रिसिएशन दोनों मिला के 12,833 रुपये एक तरीके से मान लीजिए आपका सही सही खत्म हो गया, ठीक है। तो 4,167 रुपये हमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, हमारे पास हमें कम मिला है 4,167 रुपये। तो इस कंडीशन में ये क्या है, ये है लॉस। और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, इस साइड क्रेडिट साइड में ही दिखाते हैं, क्योंकि लॉस की एंट्री क्या होती है, PL अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। जब लॉस होता है तो उस टाइम लॉस हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा बाई PL अकाउंट। कितना लॉस हुआ है, 4,167 रुपये का,
ठीक, ये लॉस हम लोग दिखा देंगे। अब जो हमारी पहली मशीन है उसका काम एकदम ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर अब जो एंट्री हुई है, अब यहाँ पर ये एंट्री फिर से होगी। कैसे? अब मार्च 31 को जो बची हुई मशीनरीज़ हैं उन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। पहली मशीन का काम ख़त्म, अब बची हुई मशीनरी कौन कौन सी है? दूसरी वाली, तीसरी वाली और ये जो चौथी वाली। तो दूसरी वाली पे कितना ब्याज लग रहा था? अरे सॉरी, ब्याज नहीं, हरास 420 रुपये। तीसरी वाली पे 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये लगा था ना। और चौथी वाली पे 375 रुपये आपने निकाला था ना, वही 375 रुपये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो टोटल हो गया इस अब का डेप्रिसिएशन वो हो गया 1095 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर फिर अब बैलेंस सी डी करेंगे, बाई बैलेंस सी डी। तो कौन कौन सी संपत्ति का शेष बचेगा? देखिए 17,000 रुपये वाली संपत्ति तो आपने बेच दी, बचा कौन सा? 7,560 वाला। तो 7,560 में से 420 माइनस करेंगे तो इसका 7,140 बाकी है, प्लस 5,850 में से 300 माइनस करेंगे तो 5,550 बाकी है, और 10,000 में से 375 माइनस करेंगे तो 9,625 रुपये बाकी है। इस तरीके से टोटल अभी हमारे पास जो संपत्ति है वो है 22,315 रुपये की। ठीक, और अब टोटल करेंगे हम लोग दोनों साइड का, तो क्या हो जाएगा? 40,410 रुपये। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि पहले भी टोटल 4,410 था, इस बार भी टोटल 4,410 है, क्योंकि बात उसी संपत्ति की ही हो रही जो पहले से हमारे पास थी। फ़र्क हम लोग यहाँ पर बस क्या की हैं, देखिए सारी चीज़ें, सारा लेखा सेम पहले जैसा ही हुआ है, सिर्फ यहाँ पर बढ़ा क्या है, जो मशीनरी हम लोग बेच रहे हैं उस मशीनरी पे सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है, फिर हम लोग उसको बेचते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में लिख करके दिखाते हैं, और फिर बाकी जो मशीनरी बची है, जो भी संपत्ति बची है, उसका डेप्रिसिएशन निकाल के उन संपत्तियों का भी शेष निकाल लिया जाता है। अब अगर मान लीजिए अगर हमें अब 5वें साल की एंट्री करनी है, ठीक है, यानी कि 2024-25 की एंट्री करनी है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस शेष को यहाँ पर लाएंगे और इन तीनों पे जो है, इन तीनों का जो डेप्रिसिएशन है वो आगे निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से आगे काम है। अगर आगे भी कोई मशीन ऐसे बिकेगी तो फिर वही कंडीशन फिर वहाँ पर भी आप करेंगे, क्या करेंगे, जो मशीन बिक रही है तो सबसे पहले उस बिकने वाली मशीन का उस डेट पे, जिस डेट पे वो बेची जा रही है, उस डेट तक का जो डेप्रिसिएशन उस साल का बन रहा है, डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट होगा, फिर जो बेच रहे हैं वो रकम दिखाई जाएगी, फिर देखा जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर उसके बाद जो बची हुई संपत्तियां हैं उन पर डेप्रिसिएशन निकाल के उनका शेष निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, आप ये भी अगर आप नोटिस किए होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों हम ये जो अलग अलग तरीके से शेष निकाल के दिखा रहे थे, क्योंकि ये अगर हम 17,000 जैसे यहाँ पे अलग से लिखें तो आपको फट से पता चल गया कि इस साल 17,000 की मशीनरी थी तो हमें इतने का लॉस हो। अगर यही हम नहीं दिखाते, सिर्फ और सिर्फ टू बैलेंस बीडी करके 30,410 रुपये दिखाते, तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता कि इस टाइम पर आपकी संपत्ति कितने की है, फिर आप प्रॉफिट और लॉस निकाल पाते। तो यही वजह है कि अगर आप इस तरीके से सारा अमाउंट अलग अलग करके दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छे से जो है समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो सेल्स का है वो समझ में आएगा कि मशीनरी अकाउंट में हम लोग इसे कैसे दिखाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो है इसका लेखा किस तरीके से होगा। तो देखिए, जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसमें भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3 साल का तो जैसा आपको पता है कि सेम वैसे ही रहेगा। लास्ट ईयर में क्योंकि सेल हुआ है तो लास्ट ईयर में थोड़े से चेंजेस आएंगे। चेंजेस आएंगे क्या, कि जो हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन निकालते वही यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो जो लास्ट ईयर है इसमें 2 बार डेप्रिसिएशन निकला है। कब निकला है? एक 31 जनवरी को और दूसरा 31 मार्च को। तो हम लोग यहाँ पे जैसे मार्च 31 पहले लिखा है तो सबसे पहले जनवरी 31 का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखा टू मशीनरी अकाउंट कितना था 31 को, तो वो 833 रुपये ये था। ठीक है, और मार्च 31 को जो ये 1,000 था वो तो खत्म हो गया था। पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन, दूसरी मशीनरी, तीसरी मशीनरी और चौथी मशीनरी का डेप्रिसिएशन टोटल मिला के कितना हुआ था? 1,095। तो इन दोनों को ही जोड़ करके टोटल आपका आएगा 1,928 रुपये बस। तो ये 1,928 रुपये जो है वो यहाँ पर भी दिखा दिए जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर अब जो अप्रत्यक्ष विधि वाला हम लोग अकाउंट बनाए हैं उसमें भी देख लेते हैं कि उसमें भी एंट्रीज कैसे होंगी। तो देखिए, अब कौन सा है मशीनरी अकाउंट, जब हम लोग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तब। ठीक है, कि जब हम लोग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उस कंडीशन में जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त होता है तो उस संपत्ति की जो भी हरास की राशि, उस संपत्ति की, ठीक है, जिस संपत्ति का जीवन काल समाप्त हुआ है उस संपत्ति की जो भी हरास की राशि टोटल बाकी मतलब पिछले सालों में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है, उससे क्या किया जाता है? मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? जब उस संपत्ति का जीवन काल जो है समाप्त हो रहा है, या फिर उस संपत्ति का विक्रय, जब आप किसी संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं, किसी संपत्ति का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब यही निकला कि उस संपत्ति का जीवन काल आपके कंपनी में जो है वो समाप्त हो गया है। तो जब जीवन काल समाप्त होता है किसी संपत्ति का तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो अमाउंट है
वो उस संपत्ति से रिलेटेड उसे हम लोग मशीनरी अकाउंट में दिखाते हैं। तो वही चीज़ बस यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, कि क्या लिखा होगा 2023-24 में सबसे पहले इस साइड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, इस साइड में टू बैलेंस पीडी ही करके दिखाएंगे। जो अमाउंट था जैसे 20,000 प्लस 8,400 प्लस 6,000, ठीक है, टोटल कितने का था 34,400 का था। फिर 30 जून को नई मशीन आई थी तो 2 बैंक अकाउंट भी कर देंगे, इतना यहाँ पर सेम रहेगा। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में 2023-24 में क्या हो रहा है, 31 जनवरी 2024 को हमारी मशीन बिक रही है। तो हमारी पहली मशीन बिक रही है, यानी कि हमारी पहली मशीनरी का जीवन काल समाप्त हो रहा है। तो उसके जीवन काल समाप्त होने पे उसकी जो डेप्रिसिएशन की राशि प्रोविज़न फंड में डाली गई थी उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो कैसे, तो जनवरी 31 को यहाँ पर हो जाएगा बाई प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितना राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, अब क्योंकि जो हमने यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की तो इसमें तो सारी संपत्ति की जो डेप्रिसिएशन है मेंटेन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली संपत्ति बेच रहे हैं तो पहली संपत्ति की जो ह्रास की राशि सिर्फ और सिर्फ हम लोग उससे निकालेंगे। तो क्या है, पहली संपत्ति की ह्रास की राशि पहले साल में 1,000, फिर दूसरे साल में 1,000, फिर तीसरे साल में 1,000। यहाँ वाला ये 1,000 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये तो जब संपत्ति नहीं बिक रही थी तब की एंट्री है ना। यानी कि 3 साल का 1,000 रुपये, और अभी अभी आपने यहाँ पर निकाला था 833 रुपये चौथे साल का, जब हमारी मशीनरी बिक रही है, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के 3,000 पिछले 3 सालों का डेप्रिसिएशन और 833 रुपये चौथे साल का जो डेप्रिसिएशन है, टोटल मिला के 3,833 रुपये हो गए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जो कि पहली संपत्ति के डेप्रिसिएशन के रूप में इकट्ठे किए गए थे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि जो संपत्ति हम लोग बेच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस संपत्ति का जो डेप्रिसिएशन था प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे निकालना है। तो वो कितना था पिछले 3 साल में, क्योंकि स्थायी किस्त पद्धति पिछले 3 साल में 1,000 करके 3 बार डेप्रिसिएशन लगा है 3,000 रुपये। अब इस साल जो है हम लोग 31 जनवरी को ही बेच रहे हैं तो इस साल का डेप्रिसिएशन 833 रुपये हो रहा है। यानी कि टोटल जो है 3,833 रुपये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ठीक। अब फिर क्या होगा, फिर 31 जनवरी को अब हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी को बेच देंगे। यहाँ पर जाएगा बाई बैंक अकाउंट, कितने में बेचा गया है 12,000 में। अब हमें यहाँ पे देखना है कि लॉस हुआ है प्रॉफिट, वैसे तो अभी आपने देखा कि लॉस ही हुआ है और अमाउंट भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस करने का तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है ये डेप्रिसिएशन का और बेचने का, वो टोटल 20,000 में से माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये विधि जो है अप्रत्यक्ष विधि, उसमें जो मशीनरी की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है जिस पे वो खरीदी गई। तो यहाँ पर 20,000 में खरीदी गई थी तो 20,000 आज भी उसकी वैल्यू दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर 20,000 रुपये ये है और 20,000 रुपये जो है, 20,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3,833 रुपये का डेप्रिसिएशन और 12,000 रुपये जो बेच रहे हैं। तो इसे भी अगर आप माइनस करेंगे तो भी आपका अमाउंट 4,167 रुपये ही दिखाएगा, जो कि लॉस हो रहा है, ठीक। तो क्यों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 17,300 का डिफरेंस था, क्योंकि पिछली विधि में क्या था कि डेप्रिसिएशन से मशीनरी का अमाउंट कम हो रहा था, तो वहाँ पे डायरेक्टली 3,000 कम दिखा ही रहा था पहले से। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ा हुआ 3,000 दिखा रहा है। इसीलिए यही वजह है कि दोनों ही विधि में जो आपका प्रॉफिट या लॉस है वो सेम आएगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं। तो सेम अब यहाँ पर भी हम लोग वही कर देंगे, बाई PL अकाउंट कर देंगे कि हमें लॉस हुआ है तो कितना हो जाएगा 4,167 रुपये, ठीक, ये दिखा देंगे। अब इसके बाद सेम वही बैलेंस CD निकाल देंगे मार्च 31 को बाई बैलेंस CD हो जाएगा। अब बैलेंस CD में क्या दिखेगा, पहली मशीन तो ख़त्म हो गई, बची है दूसरी मशीन, तीसरी और चौथी, दूसरी, तीसरी और चौथी, बस ये यहाँ पे दिखा देंगे। तो कितने का हो गया, 20,400 की मशीन और बची है। तो टोटल अमाउंट जो है अभी भी आपका 44,400 ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो दूसरी विधि है उस पर मशीनरी अकाउंट के अंतर्गत सेल होने की जो है वो लेखा करेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए, जैसा कि जो मशीनरी का सेल है वो हमने लास्ट ईयर में किया है, तो लास्ट ईयर की एंट्री हमने यहाँ पर काटी हुई है, क्योंकि जब हम लोग मशीनरी सेल कर रहे हैं तो ये सारे लेखा ना होकर के हम लोग को जो है वो दूसरे जो है कुछ एंट्रीज और सेल की भी करनी पड़ेगी। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो उस साल 2023 और 24 का ईयर का हम लोग डाल देंगे डेट। फिर कौन सा, अप्रैल 1 को सबसे पहले तो बाई बैलेंस BD करना ही होगा, ठीक है। तो बाई बैलेंस BD कर देंगे, कितना 3,990 रुपये जो था वो दिखा देंगे, ठीक। ये तो सेम रहेगा। अब अंतर कहाँ पर आएगा, 31 जनवरी को क्या हो रहा है कि 31 जनवरी को हम लोग मशीनरी जो है वो बेच रहे हैं। तो 31 जनवरी को भी डेप्रिसिएशन जो है उस मशीनरी का 31 जनवरी को लग रहा था कितना, 833 रुपये। तो उस डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। जो सबसे लास्ट में मार्च 31 को लग रहा था वो यहाँ पर बीच में जब हम लोग मशीनरी सेल कर रहे हैं जनवरी 31 को, तो उस टाइम का भी डेप्रिसिएशन पहले दिखाएंगे फर्स्ट मशीनरी का। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट से कितना डेप्रिसिएशन आया था,
₹33, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब इसी जनवरी 31 को 31 जनवरी को ही हमें क्या करना था, क्योंकि हम लोग मशीनरी सेल करें तो उस मशीनरी का जीवन काल समाप्त होने की वजह से जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल बैलेंस था उसे हम लोग को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। तो यहाँ पर 2023-24 में क्या हो जाएगा, जनवरी 31 को टू मशीन अकाउंट, ठीक है। मशीन अकाउंट कितना हमने ट्रांसफ़र किया था, ₹3,833। आपको यहाँ पर हमने समझा ही दिया था, ठीक है। ₹3,833 जो है यहाँ पर कैसे आता है ये हमने आपको समझा ही दिया था। तो यही जो है यही अमाउंट जो है वो यहाँ पर टू मशीन अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। बस अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, मार्च 31 को जो बाकी की मशीनरीज़ हैं उनका डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा मार्च 31 को। अब यहाँ पर फर्स्ट मशीनरी को छोड़ के बाकी की जो 3 मशीन है, जिस पे पहले पे 420, मतलब दूसरे वाली मशीन पे, तीसरी वाली मशीन का 300 और चौथी वाली मशीन का 375, यानी टोटल 1095 जो रुपये है वो उन तीनों मशीनरी का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ करना नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मार्च 31 को बैलेंस CD निकालेंगे। क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ का आपका टोटल हो जा रहा है 8,918 रुपये, ठीक है। तो इस साइड भी हम लोग दिखा देंगे 8,918 रुपये। इस 8,918 में 3,833 माइनस करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो कितना देगा, 2,085 रुपये। सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब लास्ट हमारा अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें कि यहाँ पर भी जो हमारा लास्ट ईयर है, ठीक, इसमें चेंजेस हम लोग करेंगे। क्या चेंजेस आएगा, सिंपल सा हम लोग 2023-24 का ईयर ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मार्च 31 को यहाँ पर जो क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र हुआ है अमाउंट, वो सबसे पहले 31 जनवरी को ट्रांसफ़र, क्योंकि 31 जनवरी को भी डेप्रिसिएशन लगा है। तो टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, कितना लगा था, 833 रुपये। अब फिर उसके बाद फिर मार्च 31 को होगा टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 1,095 रुपये। बस इतना हमें दिखा देंगे। और लास्ट में 2023-24 के मार्च 31 को ये पूरा अमाउंट जो है वो PL अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाई PL अकाउंट। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा, 1,928 रुपये। बस ख़त्म। इसी तरीके से हमारा जो है वो सेल, किसी मशीनरी का हम लोग सेल करेंगे तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, अपना जो है लेखा करना होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो है वो डेट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस डेट पे क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें आपको करनी हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ तो क्वेश्चन में बोला नहीं कि कब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये आपको सोचना है। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है, आपको इतना ध्यान में रखना हो कि अगर आप मशीनरी सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले सबसे पहले उस पर आप डेप्रिसिएशन काटेंगे, उसके बाद ही मशीनरी सेल होगा और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, चाहे किसी भी टाइम आप मशीनरी का सेल करिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है एक नॉर्मल था, वो आपको हमने समझाया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करें इस क्वेश्चन को, और थोड़ा सा आपकी जो क्लियरिटी है इसके कॉन्सेप्ट की वो काफ़ी और अच्छी हो जाए। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, कभी क्या होता है कि कोई आपने मशीन रखी हो, उसका कोई एक ऐसा हिस्सा है जो कि ख़राब हो रहा है या फिर किसी भी वजह से पुराना हो गया, तो आप ये सोचें कि आप उसको बदल दें या आप उसको बेच देते हैं और दूसरा नया हिस्सा ले आते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि किसी मशीन का कुछ भाग जो है बेचा जा रहा है, उस कंडीशन में हम लोग कैसे लेखा करेंगे। जैसे 1 अप्रैल 2020 को जो खरीदी गई संपत्ति, यहाँ पर हम इसमें थोड़ा चेंजेस कर दे रहे हैं कि खरीदी गई संपत्ति का, ठीक है, 1/3 भाग जो है वो 31 जनवरी 2024 को, 12 नहीं, क्योंकि 1/3 भाग है तो हम मान ले रहे हैं 3,000 में बेचा गया, ठीक है। क्या हो गया अब क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बदल गया कि 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग मशीन खरीदी थी 20,000 की, उसका 1/3 भाग यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो 31 जनवरी को हम 3,000 रुपये में बेच रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या लेखा होगा, तो सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो लेखा है, यानी कि जो हमने एंट्रीज़ की हुई हैं, ठीक है, हर खाते में सेल करने की जो एंट्रीज़ की हुई है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि सेल तो हो ही रहा है ना। तो सेल की एंट्रीज़ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर चेंजेस किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में चेंजेस आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बिक रहा है, तो 1/3 हिस्से के हिसाब से जो है वो अमाउंट हम लोग को दिखाना होगा। लेकिन जो हमने यहाँ पर जो भी खाते डेबिट या क्रेडिट हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि इस कंडीशन में हम लोग का अमाउंट जो निकालने का तरीका है वो क्या होगा, इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अधिकतर गलती जो होती है वो अमाउंट निकालने में ही होती है। तो इसको हम लोग अच्छे से पहले देख लेते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर स्पेस तो नहीं है और अगर हम इसी में लिखते हैं तो आपको शायद अच्छे से अमाउंट जो है वो समझ में ना आए, इसलिए हम एक अलग पेज पर जो है वो आपको अमाउंट बताते चलेंगे। आप स्क्रीनशॉट साथ में ले लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पर कौन सा अमाउंट हमने दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को 1/3 हिस्सा बेचा जा रहा है, ठीक है। तो सॉरी 31 जनवरी 2024 को, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये पूरी की पूरी मशीनरी का है, ठीक है, लेकिन हम 1/3 हिस्सा बेच रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी 1/3 हिस्से पर ही लगाया जाएगा। तो इस हिसाब से जो 833 रुपये पूरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, इसका हम लोग 1/3 निकालेंगे, ठीक है। अब इसका जब हम लोग 1/3 हिस्सा निकालेंगे तो अब हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हो जाएगा 278 रुपये, ठीक।
यानी कि जो 1,000 रुपये हम लोग सालाना दे रहे थे, ठीक है, तो उस 1,000 जो डेप्रिसिएशन का सालाना निकाल रहे थे उस 1,000 का 10/12 करेंगे। क्यों? 10 महीने का निकालना है। अब 1/3 क्यों करेंगे? क्योंकि 1/3 हिस्सा बिक रहा है तो डेप्रिसिएशन भी 1/3 हिस्से पर ही लगेगा। तो सिंपल सा 1,000 रुपये का 10 महीने का 1,000 रुपये का 1/3 हिस्सा हम लोग को 10 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 278 रुपये आएगा। तो अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? 278 रुपये। ठीक, उसके बाद बैंक अकाउंट कितने में बेच रहे हैं? तो यहाँ पर ये मशीन 1/3 हिस्सा जो है वो हमारा 3,000 का बिक रहा है। उसके बाद अब हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तो इसको आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि 17,000 की मशीन का सबसे पहले आपको 1/3 हिस्सा आप बेच रहे हैं। ठीक है, अब 20,000 की मशीन थी, लेकिन 1 अप्रैल 2024 को जिस ईयर हम लोग बेच रहे हैं उस साल उस मशीन की कीमत 17,000 रुपये बची है। तो 17,000 का 1/3 हम लोग निकालेंगे तो आएगा 5,667 रुपये। ठीक है, यानी कि 5,667 रुपये की मशीन हम लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो जब हम लोग 5,667 रुपये की मशीन बेच रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से 278 रुपये डेप्रिसिएशन का और प्लस 3,000 में हम लोग बेच रहे हैं, ये दोनों अमाउंट जब माइनस करेंगे तो जो अमाउंट निकल के बच रहा है अमाउंट, वो बच रहा है 2,389 रुपये। ठीक है, 89 इतना रुपये जो है वो बच रहा है, यानी कि ये कितना हो रहा है? लॉस। 5,667 की मशीन को आप 3,000 में बेच रहे हैं प्लस 278 रुपये का जो है वो डेप्रिसिएशन निकल रहा है। तो हमें लॉस कितने का हो रहा है? 2,389 रुपये का। तो लॉस को हम लोग इसी साइड दिखाएंगे, 2,389 रुपये ये दिखा देंगे। अब क्या करना है? अब जो बाकी की मशीनरी बची है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है कि पहले हम लोग पूरी मशीन बेच रहे थे तो पूरी मशीन यानी कि फर्स्ट मशीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1/3 हिस्सा बेच रहे हैं, तो बाकी का जो 2/3 हिस्सा बचा है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो उस पर कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा? तो आप इतना जान लीजिए कि 2/3 हिस्सा यानी कि आपका हो गया 17,000 का 2/3 हिस्सा आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 11,333 रुपये। ठीक है, 11,333 रुपये आएगा 2/3 हिस्सा। तो अब इस 11,333 रुपये जो आ रहे हैं इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? तो इस पर डेप्रिसिएशन इसका नहीं निकालेंगे, हम लोग कितना लगा रहे थे डेप्रिसिएशन? हर साल हम लोग 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन दे रहे थे, तो 1,000 पूरे साल का और पूरी मशीन का था। तो हम लोग को तो पूरे साल का तो निकालना है, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2/3 हिस्से का निकालना है डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि हम लोग 2/3 हिस्सा अब हमारे पास बचा हुआ है, तो 1,000 का 2/3 करेंगे तो कितना जाएगा? 667 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ये देखना है कि 2/3 मशीन बचा है, 2 हिस्सा मशीन का बचा है, तो डेप्रिसिएशन भी 2/3 हिस्से पर ही लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर 667 रुपये जो है वो पहली मशीनरी का प्लस बाकी की ये तीनों मशीनें यानी कि टोटल 1,095 रुपये जो है। ठीक है, तो हम चल अलग लिख दिया, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 300 प्लस 375 ये टोटल मिलाकर अब हमारी जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1,762 रुपये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग स्थायी किस्त पद्धति अपना रहे हैं ना, तो स्थायी किस्त पद्धति में क्या है कि जो डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है हम लोग उसका 2/3 हिस्सा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो 2/3 है वो तो पूरी मशीनरी पूरे साल पे लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2/3 हिस्सा 667 रुपये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जो मशीन बची है उसका आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ओके, अब जब हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया तो अब बैलेंस शीट निकालेंगे। बैलेंस शीट में क्या होगा? क्योंकि 17,000 का मशीन का 1/3 हिस्सा हमने 5,667 में बेचा था। ठीक है, मतलब 1/3 हिस्सा 5,667 का जो था वो हमने बेचा था। अब हमारे पास 17,000 का 2/3 हिस्सा बचा है, यानी कि अभी हमारे पास 11,333 रुपये की मशीनरी बची है। ये आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि अभी हमारे पास कितने की मशीन बची है? 11,333 की। तो 11,333 की जो हमारे पास मशीन बची है, ठीक है, उस पर हमने जो है वो 667 रुपये का हमने उस पर डेप्रिसिएशन अपलिखित किया है। तो अब हमारे पास जो मशीनरी है वो कितने की बचेगी? तो अब हमारे पास जो पहली मशीनरी है वो बचेगी 10,666 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10,666 रुपये प्लस बाकी की जो मशीनरी है वो 7,140 प्लस 5,550 और प्लस 9,625 रुपये। ठीक है, तो अब टोटल हमारी मशीनरी जो है वो हमारे पास कितने की है? 32,981 रुपये की। और इस साइड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इस साइड में ये आपका 30,410 रुपये ही रहेगा बैलेंस बीडी, और 10,000 की जो मशीनरी हमने खरीदी थी वो भी वैसे ही रहेगा, यानी कि जो डेबिट साइड है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्रेडिट साइड में चेंजेस क्या आएगा कि आपने 1/3 मशीन बेची है तो आपका अमाउंट जो है वो 1/3 वाला ही लगेगा, और बाद में जो डेप्रिसिएशन पूरे साल का है वो 2/3 हिस्से पे लगेगा। तो अभी भी अगर आप टोटल करेंगे तो अभी भी आपका टोटल जो है वो 40,410 रुपये ही आएगा दोनों साइड का। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा मशीनरी अकाउंट है ये बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या चेंजेस करेंगे।
अब देखिए जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसमें जो लास्ट का हमारा है जो हमने सेल किया था उसमें यहाँ पर भी कुछ हमने डेबिट क्रेडिट में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में चेंज होगा। अमाउंट में क्या चेंज होगा, यहाँ पर जो 31 जनवरी को हमने 833 रुपये पूरे साल भर मतलब पूरे 10 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला था वो पूरी मशीन का था। अब एक तिहाई हिस्से का हमने अभी अभी कितना निकाला, 278 रुपये, तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो 278 रुपये दिखा देंगे। दूसरा कि 31 मार्च को जो अब हम मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाए थे वो यहाँ पर जो है वो 667 रुपये जो 2 तिहाई हिस्से पे मशीनरी पे लग रहा था वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो अमाउंट 1095 का वो कितना हो गया था, 1762 रुपये। और यहाँ पे ये 1928 से बदल के 2040 रुपये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब। ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो एक तिहाई मशीन का सेल हुआ है उसका लेखा हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किए हुए हैं उस कंडीशन में जब हम लोग मशीन के एक तिहाई हिस्से को सेल करेंगे तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे। देखिए जो डेबिट और क्रेडिट है वो तो सेम वैसे ही रहेगा यहाँ पर भी। ठीक है, चेंजेस जो है वो अमाउंट में आएंगे। अमाउंट में क्या चेंजेस आएंगे हम आपको यहाँ पर रफली थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग 3833 रुपये लिए हैं, यानी कि पिछले साल का पूरा 1000 रुपये का मिलाकर के 3 वर्षों का 3000 और इस साल का 833 रुपये। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि क्योंकि मशीनरी एक तिहाई बस बिक रही है तो जो डेप्रिसिएशन है वो भी एक तिहाई हिस्सा ही लगेगा। वो कैसे, तो पिछले 3 साल का 1000 रुपये जो है यानी कि टोटल 3000, ठीक है, वो पूरी की पूरी मशीनरी पे था। तो 3000 रुपये पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन था 3 साल का, तो हम लोग आज एक तिहाई मशीन की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना हो गया 3 साल का 1000 रुपये प्लस इस साल का जो 833 रुपये है उसका एक तिहाई यानी कि 278 रुपये। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इस साल का हो गया वो हो गया, मतलब कि जो हम लोग एक तिहाई मशीनरी के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, वो हमारा टोटल आएगा 1278 रुपये। ठीक है, 1278, या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3833 रुपये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा था पूरी मशीनरी का, तो आप 3833 का एक तिहाई हिस्सा निकाल लीजिए, वो भी आपका कितना आएगा 1278 रुपये ही आएगा। तो यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 1278 रुपये। ठीक है, ये अमाउंट। उसके बाद मशीन हम लोग 3000 में सेल कर रहे हैं तो ये 3000 रुपये जो है वो सेल का अमाउंट दिखा देंगे। इसके साथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा आएगा जितना उधर आया था, कितना 2389 रुपये। कैसे, तो आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपये जो है इस टाइम मशीनरी की लागत है इस विधि से। ठीक है, 20,000 रुपये की मशीन हमारी है, लेकिन 20,000 का एक तिहाई हम लोग बेच रहे हैं, तो 20,000 का एक तिहाई हो जाएगा 6,667 रुपये, यानी कि हम लोग 6,667 रुपये की मशीनरी को इस टाइम बेच रहे हैं, जिसमें से कि हम लोग माइनस करेंगे क्या 3,000 रुपये हमें मिल रहे हैं और प्लस जो 1278 रुपये हमारा ये डेप्रिसिएशन का हो गया। तो इस हिसाब से जो अमाउंट आ रहा है 2389 का, ये हमारा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 2389 रुपये हमारा लॉस हो गया। अब लास्ट में हमारे पास मशीनरी कितनी की बची, तो 20,000 रुपये की मशीन का एक तिहाई बेच दी तो 2 तिहाई हिस्सा बचा रहेगा। कितना हो गया 2 तिहाई हिस्सा आपका हो गया 13,333 की मशीनरी हमारे पास बची है इस विधि से। तो यहाँ पर बस हम लोग 13,333 रुपये और ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहली मशीनरी का 13,333 प्लस बाकी की ये 3 मशीनरी, तो टोटल मिला के हमारा जो अब बचेगा, अब आएगा मशीनरी का बैलेंस शीट वो आएगा 33,733 रुपये का। ठीक है, तो इतना हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे और अमाउंट हमारा अब इस साइड में तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इस साइड में क्या चेंजेस हुआ है, बस इसका एक तिहाई हिस्सा किए हैं, ये आपका 3,000 का बिक रहा है, 3,833 का एक तिहाई जो है जो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और लॉस हमें इस तरीके से जो है वो निकालना है। और फिर बैलेंस शीट आपका कैसे निकलेगा, 20,000 का एक तिहाई बेचे तो 20,000 का 2 तिहाई बचा है, उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो आप माइनस करेंगे। सॉरी, 20,000 का 2 तिहाई जो है वो आपका अमाउंट जो है वो आएगा 20,000 में से 6,667 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा, ठीक है, 20,000 में से 6,667 माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसमें से डेप्रिसिएशन का जो था 278 रुपये वो माइनस करेंगे हम लोग, तब हमारा आएगा 13,333 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की, तो यहाँ पर भी सिंपल सा आपका बाई बैलेंस पीरियड 3,990 रहेगा, डेप्रिसिएशन आपका 278 हो जाएगा, जो डेप्रिसिएशन लगा है 278 रुपये, और यहाँ पर भी जो डेप्रिसिएशन है इस पर 667 रुपये जो है वो और ऐड हो जाएगा जो बाद में डेप्रिसिएशन लग रहा था। ठीक है, और यहाँ का आपका मशीनरी अकाउंट में 1,000 कितना हो गया 278 रुपये ही ट्रांसफर हो गया, मतलब जो आपने वहाँ पे अमाउंट दिखाया वही अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। और ये आपका हो गया बैलेंस CD 2,085 रुपये। ठीक, नहीं, बैलेंस CD जो है वो माइनस करिएगा, जो आएगा वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। और जस्ट 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर अब इसके बाद जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी क्या चेंजेस आएगा, जो 833 है वो आपका बन जाएगा 278 रुपये, 1,095 जो है वो आपका बन जाएगा 1,762 रुपये। ठीक है, और PL अकाउंट में दोनों को आप ऐड करके अमाउंट दिखा दीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब हम लोग मशीनरी का एक तिहाई हिस्सा सेल करते हैं तो उसकी एंट्रीज होती हैं।